हमें हर पल शुक्र करना चाहिए। बी ग्रेटफुल इन लाइफ। बट वाई? क्या आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा एडवाइस करते रहते हैं कि शुक्र करना चाहिए, यू शुड बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू गॉट, और आप समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा लोग क्यों कहते हैं। सो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ 5 रीजंस व्हाई यू शुड प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड इन योर लाइफ एंड हाउ इट इज हेल्पफुल फॉर यू। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपने वो ग्लास वाली कहानी तो सुनी होगी ना। एक ग्लास था, उसमें आधा पानी था और आधा वो खाली था। कुछ लोगों का ये थॉट था कि वो ग्लास आधा खाली है एंड दे वर सैड। कुछ लोग खुश थे कि उसमें उनके पास आधा पानी है, और कुछ लोग उससे भी ज्यादा खुश थे कि उनके पास ग्लास है। तो बात सिर्फ नजरिए की है, बात सिर्फ थैंकफुल होने की है, और नजरिया बदलते ही, सोच बदलते ही खुशियां बदल जाती हैं और आपका अगला एक्शन बदल जाता है। वैसे ही जैसे ही हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, हमें बहुत से बेनिफिट अपने लाइफ में दिखने लग जाते हैं। कौन से? 5 बताने वाली हूँ। सबसे पहला बेनिफिट जो हमें ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से है, वो है इट इम्प्रूव्स योर मेंटल हेल्थ। ग्रैटिट्यूड has been proven to lower depression and anxiety, क्योंकि जब आप लाइफ में उस चीजों पर फोकस करते हो जो आपके पास है, so you are coming from the positive mindset। आप नेगेटिव चीजों पे नहीं देखते हो, खाली वाला ग्लास नहीं देखते हो। तो जब आप पॉजिटिव चीजें देख रहे हो, आधा ग्लास भरा देख रहे हो या ग्लास देख रहे हो, तो आपको डिप्रेशन या एंजाइटी नहीं होती। आपको एक फील गुड फैक्टर आता है और आप डिप्रेशन और एंजाइटी से और नेगेटिव थॉट से बच जाते हो। सेकेंड बेनिफिट इज इट एनहांसेस योर रिलेशनशिप्स। वो कैसे? वो ऐसे कि जब आप रिश्तों में, अक्सर लोग क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने ये नहीं दिया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। उससे उनके रिश्ते जो है खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, अपने रिश्ते में एक दूसरे को थैंकफुल होते हैं फॉर वॉट एवर दे कुड डू, चाहे वो छोटी चीज थी, चाहे वो बड़ी थी, चाहे वो बिल्कुल नेग्लिजिबल सी थी, तो उससे क्या होता है कि सामने वाले को अप्रिशिएटेड और एक्नॉलेज्ड फील होता है। इससे उनके रिश्ते भी जो है वो इम्प्रूव हो जाते हैं। थर्ड बेनिफिट जो होता है हमें ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से, वो है इट इंक्रीजेस योर सैटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। आप सोचिए कि अगर आपको चीजों के जितने आसपास चीजें हैं, अगर आप उसके लिए थैंकफुल नहीं है, तो आप कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ सेटिस्फाइड हो जाइए, कंटेंट हो जाइए और आगे काम नहीं कीजिए, लेकिन अगर हम अपने आसपास की चीजें जो हमारे पास हैं उसके बारे में थैंकफुल नहीं होते, तो हम हमेशा चीजों से डिससैटिस्फाइड फील करते हैं। मान लीजिए कि अगर आपके पास एक घर है, एक गाड़ी है और नॉर्मल सी जिंदगी है, आप उसके लिए थैंकफुल भी हो सकते हैं दैट आई हैव गॉट दिस बट आई कैन गेट मोर एंड आई विल वर्क फॉर मोर। लेकिन अगर आप डिससैटिस्फाइड हैं, तो आप कहेंगे अरे ये तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, भगवान तो कभी मेरी सुनता ही नहीं है, तो आपको एक डिससैटिस्फैक्शन का, अनहैप्पीनेस का फीलिंग आएगा। लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आप सेटिस्फाइड रहेंगे, देन आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव गॉट दिस एंड आई विल वर्क मोर सो दैट आई गेट मोर, सो यू विल बी happier. Number 4 reason is boost your physical health. जब आप grateful रहते हैं ना, तो आप खुश रहते हैं, और जब आप खुश रहते हैं तो आपकी बॉडी भी जो है वैसे ही रिस्पॉन्ड करती है और आप बीमार कम पड़ते हैं आपकी, क्योंकि बॉडी में टॉक्सिन्स कम होते हैं, और टॉक्सिन जब बॉडी में नहीं रहेंगे तो आपको बीमारी भी जो है नहीं छू पाएगी। So being grateful also improves your physical health. Number 5 reason for practicing gratitude in life is it enhances योर सेल्फ एस्टीम। आप जब ग्रेटफुल होते हैं फॉर वॉट यू हैव गॉट एंड फॉर वॉट यू हैव अकम्प्लिश्ड, आपने जो चीज अचीव कर ली है, तो आपको उसमें एक फील गुड फैक्टर आता है, वाओ आई हैव डन दिस, वाओ आई कुड डू दिस, वाओ आई हैव गॉट दिस। आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको अच्छा लगता है, और जब आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो आपकी सेल्फ एस्टीम भी जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। ऑन द कॉन्ट्री, जो लोग ग्रैटिट्यूड नहीं प्रैक्टिस करते हैं, वो कितना भी अचीव कर लेना, उनको ये लगता है, इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है कि अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं सकता, अरे ये मेरे पास तो ये भी नहीं है, मेरा तो ये भी काम नहीं बना, आई एम गुड फॉर नथिंग, चाहे वो कुछ कर भी पाते हो। इससे उनकी सेल्फ एस्टीम हमेशा लो रहती है। जब हम अपनी अकम्प्लिशमेंट्स को एक्नॉलेज करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, तो हमारी सेल्फ एस्टीम भी जो है वो बिल्ड होती है। सो ग्रैटिट्यूड है तो बहुत ही सिंपल सी, छोटी सी चीज, लेकिन इसका इम्पैक्ट, इसके कंसिक्वेंसेस बहुत पावरफुल और बहुत बड़े होते हैं। ट्राई तो कीजिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने का। आई गिव यू अ 4 वीक चैलेंज। आप 28 डेज का चैलेंज कीजिए, जिसमें आप हर रोज सुबह अपना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। एक जर्नल में, एक डायरी में आप लिखिए किस किस चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हैं, और ये आप 28 दिन तक करके देखिए एंड यू विल सी दैट योर लाइफ विल टेक अ पॉजिटिव टर्न। और आपकी लाइफ में जो बहुत सारी चीजें हैं वो अच्छी होने लग जाएंगी। वो कैसे? वो ऐसे कि व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द गुड विल स्टार्ट टू अपीयर मोर,
बिकॉज वेयर योर अटेंशन गोज दैट थिंग ग्रोज। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपने कभी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को ट्राई किया है, हैज इट एवर हेल्प्ड यू, और आपने कभी ट्राई नहीं किया लेकिन आप इस बार ट्राई करेंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, एंड ऑल्सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल yet, please do so, and also press the bell icon so that you get notification whenever I upload my video next. Thank you so much for watching, and I'll see you in my next video.